हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका द स्वास्तिक एकेडमी के चैनल पर। और मैं हूँ रितिका, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और हमने जो है ये नई सीरीज लॉन्च की अभी आपके लिए, नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। इस सीरीज में क्या होगा, इस सीरीज में हम हर एक चैप्टर के जो PYQs है वो लेके चलेंगे। हर एक चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। इसका पर्पस क्या है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए कम से कम समय में, है ना। आपको कम से कम समय में एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। और वो रिवीजन कैसे होगा, क्वेश्चंस के थ्रू होगा। मैं 5-5 क्वेश्चंस लेके आऊंगी हर एक चैप्टर के। वो PYQs ही रहेंगे आपके, जो नीट में आए हुए क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स में, वही क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट हो सकता है वो उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर करने की मैं ट्राई करूंगी। तो आप इससे जुड़े रहिएगा इस सीरीज से। इसमें आगे हर एक चैप्टर के वीडियोस आएंगे धीरे धीरे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये 12th क्लास का टॉपिक है आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है नीट के पेपर में, मिलता है हर ईयर में। एक से ज्यादा ही होता है, एक भी नहीं होता, एक से ज्यादा होता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मेरा कौन सा होता है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, तो उस कंपाउंड को मैं क्या बोल देती हूँ, पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मेरा कौन सा होता है जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो। ये मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये कैसा है, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। अब इसको कैसे करना है इस क्वेश्चन, ये इसने 5 मुझे दिए हैं। मुझे 5 कंपाउंड्स दे दिए और उनका पूछ लिया कि ये पैरा है या फिर डाया है, कौन सा बताना है। मुझे पैरा बताना है इसमें, तो मुझे चेक करना पड़ेगा एक एक को। फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या करूंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो सेंट्रल एटम की। इसमें निकल की क्या है, +2। इसमें कितनी है, 0। इसमें कितनी है, +2। इसमें कितनी है, +2। इसमें कितनी है, 0। तो ये मैंने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। अब क्या करना है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d8, राइट। ये तो देखो आपको आना ही चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ये तो आपको आना ही चाहिए, बहुत बेसिक चीज है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे इसका। तो Ni का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d8। अब इसको क्या कर लो, डी में ले आओ सारे इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको डी में ले आओ। 8 इलेक्ट्रॉन तो पड़ेंगे डी में, इन एस वालों को भी डी में ले आओ। तो निकल का, निकल न्यूट्रल का कितना होगा, D10 होगा। अब निकल +2 कर दिया मैंने। एक कौन सा निकल +2 भी पड़ा है मेरे पास, उसका भी देख लेते हैं। निकल +2 का कितना होगा, D8, राइट। अब इन सबको डी ऑर्बिटल में फिल करना है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, D8 है, 7 है, 5 है, 10 है, जितने भी है इनको किस में फिल करना है, डी ऑर्बिटल में। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, पहले सिंगल सिंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। D10 कैसे फिल करना है, D10 में तो सारे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये क्या हो जाएगा, मेरा D10 हो जाएगा। अब फर्स्ट में क्या बोल रहा है, निकल +2 में है, मीन्स ये वाला लेना है मुझे कॉन्फ़िगरेशन। +2 में है और लिगेंड कैसा है मेरा, Cl। Cl कौन से नेचर का होता है, WFL, वीक फील्ड होता है। वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग नहीं करवाता, जैसा है वैसे ही आपको रखना है। मीन्स इस केस में निकल का कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा। और इसमें मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, एक भी नहीं, 2 दिख रहे हैं। तो ये कैसा है, मेरा पैरामैग्नेटिक है। सेकंड में क्या है, इसमें निकल 0 में है। निकल 0 में मतलब D10। अब इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता SFL हो WFL हो, जब इसमें सारे D10 है, कोई पेयरिंग हो ही नहीं सकती इसमें। तो अगर SFL होता, WFL होता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इसमें पेयरिंग का कोई चांस ही नहीं है। ये सारे क्या है, पेयर्ड है। सारे पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दैट्स वाई क्या है, डाया। सी में क्या बोल रहा है, सी में निकल +2 में है, मीन्स ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लगेगा। निकल +2 में है और Cn है। Cn कैसा है मेरा, SFL। SFL क्या करता है, पेयरिंग करवा देता है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं उनकी क्या करवा देता है, पेयरिंग करवा देता है। तो ये कैसा होगा, ये तो पेयर्ड थे ही, अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को ही यहाँ पे ले जाएगा, तो ये इनको भी क्या करा देगा, पेयर करवा देगा। कौन, SFL। ये किसके लिए था, WFL के लिए।
तो बिकॉज Cn मेरा क्या है, SFL है, दैट्स वाई ये क्या है, सारे पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो ये क्या है, डाया। ये भी क्या है, डाया। नेक्स्ट H2O कैसा है मेरा, WFL। और निकल किसमें, +2 में। +2 के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन है, SFL के लिए ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, विच मीन्स ये क्या है, पैरा। नेक्स्ट क्या है, PPH3। PPH3 वैसे SFL ही होता है, CO भी मेरा SFL ही होता है। और इसमें निकल कैसा है, 0 में है। 0 में कैसा होगा, न्यूट्रल में, ये निकल 0 है। D10 ये वाला, इसमें सारे पेयर्ड है, तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी क्या है, डाया। क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है, पैरामैग्नेटिक पूछा है, तो A एंड D ये क्या है, मेरी पैरामैग्नेटिक है। बाकी B, C एंड E क्या है, डाया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A एंड D ओनली। ये कब का क्वेश्चन है, नीट 2025 का ही क्वेश्चन है, अभी लास्ट ईयर का ही। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके कोऑर्डिनेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालना। इससे आप हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हो, तो वो सब आपका बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन में। तो ये तो आप अच्छे से कवर कर ही लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस सॉल्यूशन। कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, कंडक्टेंस प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयंस के, कि पानी में डिसॉल्व करने के बाद कितने नंबर ऑफ आयंस मुझे मिलेंगे, वो देख लेते हैं। ए ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन कैसे ब्रेक होगा, ये वाला कंपाउंड कैसे ब्रेक होगा, CONH3 होल 6 प्लस प्लस Cl3 किस में ब्रेक होगा, 3Cl माइनस में। किस में होगा, 3Cl माइनस में। नाउ अब क्या करना है मेरे को, 3Cl, इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 3 तो Cl माइनस के पड़े हैं और एक किसका पड़ा है, इसका। अब ये फर्दर ब्रेक नहीं होगा, आई थिंक ये आपको पता होगा जब आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा होगा, इसके स्टार्टिंग में आता है ये फर्दर ब्रेक नहीं होता, ये पूरा इसी फॉर्म में रहेगा। तो इसके 3 और इसका 1, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 4। ये कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा CONH3 होल 5 Cl प्लस प्लस Cl माइनस में। इसमें कितने हैं, एक इसका और एक इसका, 1 and 1 2, 1 and 1 2। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे Cl2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, Cl2 आएगा, यहाँ पे 2Cl आएंगे। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे, 3 आएंगे। नेक्स्ट क्या है, अब ये इसमें मुझे पता है कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके अंदर वाला जो जितना भी पड़ा है वो ब्रेक नहीं होता, इसके बाहर वाला ही होता है। अब इसके बाहर तो कुछ नहीं पड़ा, तो मीन्स ही ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो इसमें कितने आयंस होंगे, 0। क्या इसमें 0 आयंस होंगे, हाँ कहने को 0 बोल दो, बट ये इसी फॉर्म में रहेगा, है ना। कितने होंगे इसमें, 0। और ये किसमें ब्रेक होगा, CONH3 होल 4 Cl2 प्लस प्लस Cl माइनस में। इसमें कितना है, कितने हैं, 2 आयंस है, एक Cl माइनस का और एक इसका। तो मिनिमम कंडक्टेंस पूछा है ना, मैक्सिमम पूछता तो किसकी बोलती, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस है, ये है 4, तो मैं मैक्सिमम किसकी बोलती, ए की। मिनिमम पूछा है, मिनिमम कितना है, 0, तो मेरा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर है, नंबर ऑफ आयंस देखने हैं, कुछ नहीं करना और। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन इज एन, ये किसकी बात कर रहा है, ईडीटी है 4 माइनस की। इस पे चार्ज कितना आता है, 4 माइनस। इसकी स्ट्रक्चर आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसकी। अगर आप एग्जाम में कुछ ना करके जाओ तो ये तो आप कुछ चीजें, ये वाले क्वेश्चन जो करवा रही हो ना मैं, ये कर जाओ और थोड़ा बहुत और इसका कॉन्सेप्ट देख लो। तो क्या है आपका, अभी देखो स्टार्टिंग से करने का टाइम बचा नहीं है ना, तो आप मेन कॉन्सेप्ट तो देखो एटलीस्ट। ये क्या है मेरा, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, और इसमें कितने डोनर होते हैं, कितने डोनर एटम्स होते हैं। डेंटिसिटी, ये डेंटिसिटी के बेसिस पे क्लासिफाई कर रखा है ऑप्शंस में। इसमें डेंटिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स। डोनर एटम्स इसमें कितने हैं, ईडीटीए में याद रखना, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। कैसा होता है मेरा,
हेक्साडेंटेड, हेक्सा मीन्स 6, 6 इसमें डोनर एटम्स होंगे। कौन कौन से होंगे? 2 तो नाइट्रोजन होंगे और 4 मेरे होंगे O माइनस। दिस वन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, और ये 4 O माइनस। ये क्या करेंगे? अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मेटल को डोनेट करेंगे। क्लियर है? और ये कैसा होता है? हेक्साडेंटेड होता है। इस पे चार्ज कितना होता है? -4 होता है। और कौन कौन डोनर एटम होते हैं? 2 तो नाइट्रोजन होते हैं और 4 ऑक्सीजन होते हैं। ये याद रखना है इसके बारे में। इसका पूरा नाम क्या होता है? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। ये इथाइलिन ग्रुप है इतना, ये इथाइलिन ग्रुप है, इथाइलिन डाइअमीन ग्रुप है ये। और ये बाकी कितने हैं? टेट्रा एसीटेट। ये कौन सा एसीटेट ग्रुप है मेरा? टेट्रा मीन्स 4, तो 1 2 3 और 4 पड़े। ये है इसका नाम। स्ट्रक्चर तो याद रखनी है, इसमें तो कोई करना ही नहीं है। जो इंपॉर्टेंट आपके लिगेंड्स हैं उन सबकी आपको स्ट्रक्चर याद करनी है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है मेरा? जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं। अब अपने सिलेबस में 2 वाले हैं जिसमें 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, बट डोनेट कौन करता है? उनमें से एक ही करता है। जैसे Cn माइनस में मेरा कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, पर एक टाइम पे या तो कार्बन करेगा या फिर क्या करेगा? नाइट्रोजन करेगा। क्लियर है? तो इसने पूछा नॉट एन एम्बीडेंटेड लिगेंड, जो एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है उसका पूछा है। Cn माइनस मैंने अभी बताया ये तो होता है एम्बीडेंटेड, ये मेरा गलत ऑप्शन है। NO2 माइनस भी एम्बीडेंटेड होता है, ये भी गलत है। HCl माइनस भी मेरा एम्बीडेंटेड होता है, ये भी गलत है। C2O4 माइनस मेरा एम्बीडेंटेड नहीं होता। इसमें लिख लो एम्बीडेंटेड होता है। डोनर एटम कौन कौन से होते हैं? सल्फर एंड नाइट्रोजन। इसमें कौन कौन होता है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें कौन कौन होता है? कार्बन एंड नाइट्रोजन। ये एग्जाम्पल याद रखना जरूर जरूर। किसके एग्जाम्पल्स है ये? एम्बीडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल्स हैं। लिगेंड्स क्लियर है ये? नेक्स्ट, और ये सारे मोनोडेंटेड भी है। क्या है? मोनोडेंटेड भी है। मोनोडेंटेड के एग्जाम्पल भी है ये। मोनोडेंटेड क्यों है? बिकॉज एट अ टाइम सिर्फ एक ही डोनर एटम है मेरे पास। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? ये क्वेश्चन आपका कैसे होगा? जब आपको इनकी स्ट्रक्चर पता होगी। Mn2CO होल 10, ये CO कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बोनिल है। ये कैपिटल C कैपिटल O वाला क्या है? कार्बोनिल है, कार्बोनिल है। और कैपिटल C स्मॉल O वाला मेरा क्या है? कोबाल्ट। दिस इज कोबाल्ट। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसी। CO CO ये क्या है मेरा? Mn2CO होल 10। ये क्या है मेरा? Mn2CO होल 10। ये इसकी स्ट्रक्चर है। अभी इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? CO2CO होल 8 की। इसकी भी देख लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर होती है मेरी ऐसी। ये याद रखनी पड़ेगी आपको स्ट्रक्चर्स ना। ये जो मेरे साइड वाले हैं, साइड वाले जो CO ग्रुप्स है, साइड वाले कौन से? ये वाले। इनको बोलते हैं टर्मिनल। इनको क्या बोलते हैं? टर्मिनल। और ये जो मेरे दो मेटल एटम्स के बीच में जो है, ये जो दोनों कोबाल्ट के जो बीच वाला ये CO है, इसको बोलते हैं ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं अपने? ब्रिज। ये कौन सा है? ब्रिजिंग ग्रुप है। ऊपर इसने दे भी रखा है टर्मिनल CO ग्रुप एंड ब्रिजिंग CO ग्रुप। ये कौन सा है? टर्मिनल CO है। और ये कौन सा है मेरा? ब्रिजिंग CO है। दिस वन एंड दिस वन। ये कैसा है मेरा? ब्रिजिंग CO था। और ये साइड वाले ये क्या है? टर्मिनल।
ये कैसे है मेरे टर्मिनल। अब इसने पूछा क्या है, करेक्ट आंसर पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। तो क्या इनमें मेटल मेटल लिंकेज है, दोनों में होना चाहिए। ये इसने क्या बोला, इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स है, दोनों में होना चाहिए। क्या दोनों में मेटल मेटल लिंकेज है, क्या इसमें है, हाँ MN है, मेटल मेटल है, इसमें है कोबाल्ट कोबाल्ट है, मेटल मेटल है, ठीक है, ये क्या है, ट्रू है। टर्मिनल CO ग्रुप, क्या टर्मिनल है दोनों में, हाँ भाई, ये साइड वाले मैंने बताया अभी कैसे है, टर्मिनल है। ये भी कैसा है, टर्मिनल है, दोनों में टर्मिनल टर्मिनल CO ग्रुप पॉजिटिव प्रेजेंट है। ये भी ट्रू है। ब्रिजिंग है, नहीं ब्रिजिंग सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये फॉल्स है। मेटल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ CO पे चार्ज कितना होता है, जीरो होता है, CO पे जीरो है, ओवरऑल जीरो है, तो इस पे भी क्या आएगा, जीरो। सेम इसमें, इस पे भी जीरो, दोनों किसमें जीरो में है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। C क्या है मेरी, फॉल्स है, और बाकी ABD क्या है, ट्रू है। क्लियर है। तो इससे जो है इतना ही था, ये इस वीडियो के लिए इतना ही है। इसका पर्पज सिर्फ यही था कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन कॉन्सेप्ट जो है वो बताए जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और आगे इस सीरीज से आप जुड़े रहिएगा ताकि आपको बेनिफिट हो आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है।